उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस दो महिलाओं को ले जाती दिखाई दे रही है। वो दोनों मां और बेटी हैं, जो समाधान दिवस के दौरान मैनपुरी के किसान तहसील में अपनी समस्या को लेकर पहुंची थी, जहां डीएम अंजनी कुमार और एसपी विनोद कुमार समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी शिकायतें सुन रहे थे। इसी बीच राधा ने अपनी बेटी दिव्या के साथ डीएम के सामने पहुंचकर बताया कि दबंगों ने खेत पर कब्जा कर लिया है। इसी बीच राजस्व विभाग के अधिकारी बोलने लगे। इतने में राधा ने तेज बोलना शुरू कर दिया कि वो हर जगह चक्कर काट चुकी है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, सब घूसखोर है। इतना सुनकर डीएम भड़क गए। बताया जाता है कि पुलिस बुलवाकर मां बेटी को थाने भी भिजवा दिया गया और कहा गया कि इनको थाने में ले जाकर डंडे से मारो और जेल में डाल दो, जिसके बाद पुलिस मां बेटी को सीधे थाने ले गई। यही नहीं, उनके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई कर दी गई। वहीं जब इसका वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद राधा की बेटी दिव्या ने अपना वीडियो जारी करते हुए क्या कुछ कहा, वो आपको सुना देते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या जिला मैनपुरी थाना बेवर किसनी तहसील ग्राम बारामूर से बोल रही हूँ। मैं आज तहसील दिवस में गई थी एडीएम साहब से मिलने। वहाँ पे मैं अपनी समस्या को लेकर गई थी। मेरी वहाँ समस्या ये है कि मेरा 20 बीघा का चक है, मेरी मम्मी के नाम है और ज़बरदस्ती विपक्षी लोग 1.5 बीघा कब्जा करे हुए हैं और मैं लगातार सन 18 से कब्जा करे हुए हैं। सन 18 से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज इसी समस्या को लेकर मैं तहसील में गई थी। तहसील में डीएम साहब से पेश हुई। डीएम साहब ने वहाँ मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, मुझ पर धाराएं लगा दी नहीं। मुझे जेल भेजने की पूरी योजनाएं बना ली गई। मुझे वहाँ पर बंद कर मुझे तहसील में बैठा लिया, फिर थाने भेज दिया। थाने भेजने के बाद करीब थाने 2 घंटे बिठाए रहे। फिर हमें तहसील ले आए। तहसील आके 2 कागजों पे साइन करवाए। साइन करने के बाद फिर मुझे मेडिकल करवाने को ले गए। मेरे साथ ये गलत हो रहा है। मेरा 1.5 बीघा का कब्जा अभी तक नहीं छूट रहा है। मैं धारा 24 भी लगा चुकी हूँ, मेरी कोई भी समस्या नहीं है। विपक्षी लोग दबंगी है, गुंडागर्द है और बेमाफिया लोग हैं। मुझे मारने की और मेरी माँ को मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे पास वीडियो भी है और मेरी कोई भी का नहीं सुन रहा है। मैं समाधान भी दिवस में मेरे साथ ये हुआ, वहाँ भी मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मेरी माँ, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ है। मेरी माँ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, मेरे भी खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब मेरी समस्या, मेरे खेत है ज़बरदस्ती, पता नहीं ये लोग मार तोड़ हर तरह से परेशान कर रहे हैं। सन 18 से विपक्षी लोग हर तरह से टॉर्चर कर रहे हैं मेरे साथ। तो देखा जा सकता है कि दिव्या बता रही है कि कैसे डीएम साहब ने उनको पुलिस के हवाले करवा दिया और जेल भेजने की धमकी भी दी। वहीं जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो लोग डीएम साहब के रवैये को लेकर सवाल खड़े करने लगे। तो उसके बाद डीएम अंजनी कुमार ने वीडियो जारी करते हुए पूरे मामले पर अपनी सफाई देते हुए क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। 7 दिसंबर को किसनी में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित था और एक महिला जिसका नाम राधा देवी है, उसकी बेटी दिव्या आई। उनके प्रार्थना पत्र पर धैर्यपूर्वक सुना गया, उनकी शिकायत को और उसकी शिकायत के निस्तारण के लिए तत्काल कार्रवाई करनी शुरू की गई। इसी बीच मुझे लगता है कि किसी के बहकावे में आकर वो उसकी बेटी दिव्या, महिला की बेटी दिव्या, जिसकी उम्र 22 साल या 23 साल रही होगी, उसने आत्महत्या करने की धमकी देनी शुरू की और उसको बार बार शांत करने का प्रयास किया गया, उसको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो आत्महत्या की जिद पर अड़ी रही और कई बार उसने आत्महत्या की धमकी दी। तो इस आशंका को ध्यान में रखते हुए कि कहीं वो आत्मघाती कदम उठा न ले, पुलिस को बुलाकर उसको पुलिस की निगरानी में 2-3 घंटे के लिए रखा गया। जब उसका भाव शांत हो गया तो वो क्षमा मांगने लगी और उसको मुचलके हुए रिहा कर दिया गया। अब इतनी सामान्य सी बात, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उसके प्राणों की रक्षा के लिए जो उपयुक्त कदम उठाया गया, उसको इतना झूठ कह के प्रचारित किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसको जेल भेज दिया गया। किसका स्वार्थ है इसके पीछे, कौन कर रहा है, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि उस महिला और उस बेटी की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। आज भी राजस्व टीम मौके पे है, वो महिला भी अपने घर पे है, कल से ही अपने घर पर है। मात्र 2-3 घंटे के लिए उस पर निगरानी रखी गई थी ताकि वो कोई ऐसे आत्मघाती कदम न उठा ले। अब इसको ये झूठ प्रचारित कराया जा रहा है कि महिला को जेल भेज दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। सभी की समस्या का समाधान, कोई भी शिकायत आती है तो उसका पूरी गंभीरता के साथ त्वरित
निष्पक्षता के साथ पारदर्शी समाधान कराया जा रहा है। सभी अधिकारी 10 से 12 अपने ऑफिस में बैठ रहे हैं। संपूर्ण समाधान दिवस का भी आयोजन कराया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जनता की कोई भी समस्या हो उसका त्वरित निस्तारण हो। निस्तारण की गुणवत्ता का परीक्षण मैं स्वयं मौके पर जाकर करता हूं और अधिकारियों को मौके पर भेजता हूं। तो इस तरह की बात फैलाना निश्चित रूप से किसी का स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा या प्रकारांतर से वो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी यदि यह प्रकाश में आता है कि वे जानबूझकर किसी को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं या किसी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी जनता से मेरी ये प्रार्थना होगी। तो सुना आपने, डीएम साहब सफाई देते हुए आरोपों को गलत बता रहे हैं और उल्टा कह रहे हैं कि माँ बेटी किसी के बहकावे में आकर ऐसी बातें कह रही हैं। लेकिन इस मामले में डीएम अंजनी कुमार घिरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।